हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इको क्लासेस। आई एम दिव्यांशु शर्मा। आज की वीडियो में अपन कवर करेंगे कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच और आज की वीडियो में अपन सिर्फ इसके अजम्पशंस ही देखने वाले हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज अपन फोकस करेंगे ओनली अजम्पशंस पे और एक छोटा सा इसका ओवरव्यू ले लेंगे। अजम्पशन समझने के लिए जिसकी जरूरत पड़ेगी उसका ओवरव्यू ले लेंगे, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी देखी थी, यही उसका क्या है, एक वेरिएंट है। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी हो तो आप आई कार्ड पे जाके चेकआउट कर लेना, आपको वो वीडियो वहाँ पे मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। स्टार्ट करते हैं अपन कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। इसको अपन और क्या कहते हैं, फिशर्स इक्वेशन भी अपन इसको बोलते हैं। यानी ये क्या है, फिशर की इक्वेशन है जो किसने दी है, फिशर ने दी है, यही अपन इसको बोलते हैं। दिस अप्रोच इज गिवन बाय फिशर के द्वारा ये अप्रोच दी हुई है। कब दी थी, इनकी बुक में इन्होंने ये अप्रोच दी थी। बुक का क्या नाम है, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, मनी की परचेजिंग पावर, ठीक है। पब्लिश कब हुई थी, 1911 में ये बुक पब्लिश हुई थी। ये अपन ने एज ए इंट्रोडक्शन देख लिया। देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक तरह से क्या है, एज ए इंट्रोडक्शन है। आपको सिर्फ छोटा छोटा समझना है, मतलब एज ए मोटे मोटे तौर पे आपको समझ लेना है कि हाँ ये चीज़ है। अपन फिर इसके एजम्पशंस देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इस थ्योरी को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, जिससे आपको वो थ्योरी और समझ में आ जाएगी। एक बार एजम्पशन समझ लेंगे फिर आपको वो थ्योरी और भी अच्छी समझ में आ जाएगी। इसलिए अभी अपन एज ए ऊपर से इसको देख रहे हैं। तो इक्वेशन क्या है इसकी, पी टी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम बार और वी बार, ये है। अब ये क्या होता है, अपन ने देखा कि ये यार ये चीज़ तो एकदम से पहले आ गई, आपने सीधा इक्वेशन बता दी। अपन इक्वेशन में इतनी चीज़ें लेके नहीं चलते, अपन ये देखते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में क्या था। अगर मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएगी। ये अपन ने देखी थी चीज़, यही चीज़ इसका कैरी फॉरवर्ड है, मतलब एक स्टेप आगे लेके चले गए। कौन, फिशर। इस चीज़ को इन्होंने क्या बोला कि जो प्राइस है वो किसका फंक्शन है, मनी का फंक्शन है। अगर मनी सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगी, ठीक है। ये इन्होंने ये चीज़ बोली है। बट इन्होंने क्या ले लिया, ये एम बार एम वी बार भी ले लिया। जैसे अगर ऐसे नॉर्मल देखो तो मैक्सिमम जगह अगर सिंपल इक्वेशन होगी तो पी टी इज इक्वल्स टू एम वी लिखा हुआ होगा, ठीक है। ये इक्वेशन बनती है छोटी सी, ठीक है, जिसके अंदर एम यानी मनी सप्लाई, वी यानी वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी मतलब पैसा कितना घूम रहा है, कि जैसे आपने 100 रुपीज़ खर्च किए, वो 100 रुपीज़ कितने चीज़ों की डिमांड कर रहे हैं, मतलब कितने लोगों के पास घूम रहा है। आप ऐसे समझ लो मोटा मोटे तौर पे कि मतलब आपने 100 रुपीज़ खर्च किए, वो कितने जनों के हाथ में जाएंगे वो 100 रुपीज़ के, मतलब कौन कितना खर्च करेगा और कितने कितने हाथों में चले जाएंगे वो मनी, ठीक है। जैसे एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक पर्सन ये है, एक दो ऐसे ये है पर्सन, मतलब इतने सारे हैं। तो जैसे आपने 100 रुपीज़ खर्च किए, आपने किसी को दिए, वो कोई खर्च करेगा, वो दूसरे को देगा, फिर ऐसे दूसरे को देगा, तीसरा चौथा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये कितना चल रहा है वो वेलोसिटी ऑफ मनी है, ठीक है। और फिर P यानी प्राइस लेवल और T यानी ट्रांजैक्शंस, यानी गुड्स वगैरह जिसमें करते हैं। और ये इक्वेशन ऐसे लिखी जाती है, P इज इक्वल्स टू एम वी अपॉन टी, ये लिखा जाता है। अब अपन क्या मान के चलते हैं, V को कांस्टेंट मान के चलते हैं और T को भी कांस्टेंट मान के चलते हैं, यानी इनमें फ़र्क नहीं आएगा। मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला, जैसा कि अपन ने पहले देखा था। और V वेलोसिटी ऑफ मनी को भी अपन कांस्टेंट मान के चल रहे हैं, जितना चल रहा था उतना ही चलेगा। बस फ़र्क किस में आएगा, मनी सप्लाई में। मनी सप्लाई बढ़ेगा तो क्या होगा, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। इतना ही लेके चलते हैं अपन, ठीक है। मनी सप्लाई बढ़ी, प्राइस लेवल बढ़ा, यही अपन शुरू से मानते हुए चल के आ रहे हैं। जो अपन ने किस में देखा था, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में इतना देखा था। अब अपन ने क्या किया, इसमें एम बार और वी बार भी जोड़ दिया है। एम बार वी बार मतलब मनी किसका, बैंक मनी। बैंक में जो मनी होता है, जो टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी भी अपन जिसको बोलते हैं, वो भी अपन ने इसमें जोड़ दिया। और क्या जोड़ दिया, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, यानी क्रेडिट मनी जो बैंक के द्वारा जो मनी है वो कितना घूम रहा है, वो भी अपन ने इसमें जोड़ दिया। तो ये चीज़ क्या है, इन्होंने ऐसे एडवांस करी, क्या क्या, कि पी टी जो है इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम वी बार, यानी एम बार वी बार, ये इन्होंने कर दी है। समझ गए। एम क्या है, मनी इन सर्कुलेशन, मार्केट में जो भी मनी चल रहा है सर्कुलेशन में वो। वेलोसिटी ऑफ मनी मतलब कितने के हाथों से घूम रहा है मनी, यानी कितना मार्केट में एक नोट घूम रहा है। फिर अपन ने देखा एम डैश। एम डैश क्या है, एम डैश है बैंक मनी, मतलब बैंक में जो मनी है वो, यानी अपन उसको और कह सकते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। समझ गए। फिर अपन ने देखा वी बार या वी डैश, अपन ऐसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, यानी जो क्रेडिट मनी है, जो बैंक के पास मनी है वो कितना घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या है,
ये देखा। फिर अपन ने देखा टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और ट्रेड, मतलब ट्रांजैक्शन और ट्रेड पे अपन कितना खर्च कर रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शन और ट्रेड हो सकता है। जैसे अगर अपन ने मानो पिछली वीडियो में अपन ने लिया था 10 यूनिट्स ही ट्रांजैक्शन हो सकती है, 10 यूनिट्स का ही कंजम्पशन हो सकता है, तो अपन ने 10 यूनिट क्या ली थी, कॉन्स्टेंट ली थी। ओके, तो इस हिसाब से कि मतलब जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रांजैक्शंस है वो। और फिर अपन ने बात करी प्राइस लेवल, प्राइस लेवल यानी उसकी प्राइस क्या है। ओके, आज अपन को इसके क्या पढ़ना है, आज अपन को इसके अजम्पशंस पढ़ने हैं। अपन ने ये ओवरव्यू ले लिया, आप ये समझ गए कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। अब अपन को ये देखना है कि कौन सी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है, कौन कौन सी चीज़ें मानी गई है इस थ्योरी में, और फिर अगर अपन इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो बहुत ईजिली समझ में आएगी आपको। स्टार्ट करते हैं अपन अजम्पशन से। तो सबसे पहले अपन ने माना है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी को कांस्टेंट मान दिया। अब वेलोसिटी अपन ने दो ली थी, मैं इधर आपके लिखता हूँ पी टी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ये थी अपनी क्या इक्वेशन थी। अब इन्होंने क्या कहा कि ऑल्सो नोन एज कांस्टेंट वी एंड वी बार या वी डैश, अपन ने इनको क्या ले लिया, इनको कांस्टेंट रखा है। यानी ये जो v है और ये जो v है, ये v डैश है और ये v है, इन दोनों को अपन ने कांस्टेंट रख लिया, मतलब इनमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। यानी जितना अगर पहले 10 जनों के हाथ से पैसा घूम रहा था तो अभी भी 10 जनों के हाथ से ही पैसा घूम रहा है, कोई चेंज नहीं है इसमें। यहाँ तक समझ गए। फिर अपन ने बात करी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन द इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, यानी सारे लोगों को जॉब मिल रखी है। यानी अगर 10 जने मिलके 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और मार्केट में यानी इकोनॉमी में 10 जने ही हैं काम करने लायक और है भी नहीं, तो उन सबको जॉब मिल रखी है जो भी जॉब करना चाहता है। ओके, फिर अपन बात करते हैं कांस्टेंट ट्रेड ट्रांजैक्शंस, यानी इसमें क्या है, ड्यू टू फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ट्रेड ट्रांजैक्शंस वॉल्यूम ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टी रिमेन कांस्टेंट। यही मैंने आपको बताया था कि ये जो टी है इसमें क्या आ जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड वगैरह आ जाता है, और वो जो ट्रेड है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। जैसे अगर 10 यूनिट का पहले ट्रेड हो रहा था तो मनी सप्लाई बढ़ने से किसी के भी बढ़ने से किसी के भी कम होने से ये चेंज नहीं होगा, ये अभी भी 10 ही रहेगा। जो मैंने यहाँ पे बात करी ना वही की वही बात इसमें भी ले ली है, क्या कि मनी कितना भी बढ़ जाए कितना भी कम हो जाए, जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड था वो उतना ही रहेगा। समझ गए। फिर अपन ने बात करी एम एंड एम डैश हैव कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एम एंड एम डैश का क्या है, प्रोपोर्शन कांस्टेंट है। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी चीज़ बढ़ रही है, और एक चीज़ घट रही है तो दूसरी भी चीज़ घट रही है। यानी अगर मार्केट में मनी बढ़ रहा है तो बैंक का भी मनी बढ़ेगा, मार्केट का मनी कम हो रहा है तो बैंक का भी मनी कम हो जाएगा। ठीक है, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ बैंक मनी। ठीक है, देख लो बैंक मनी यानी एम बार एम डैश इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। समझ गए कि यानी बैंक मनी बढ़ेगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ेगा, बैंक मनी कम होगा तो क्वांटिटी ऑफ मनी कम होगा। यही चीज़ अपने इसमें लेके चल रहे हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी एम और एम बार क्या है, कॉन्स्टेंटली प्रोपोर्शन चेंज है, कि मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। ओके, वी और वी डैश को अपन ने कॉन्स्टेंट ले लिया, टी पे अपन ने क्या लिया, कांस्टेंट लिया एक तरीके से, कि मतलब जो भी ट्रेड ट्रांजैक्शंस हो रही है वो उतनी की उतनी होगी, चेंज नहीं होगी। फिर अपन लेंगे फिफ्थ चीज, क्वांटिटी ऑफ मनी इज एन एक्टिव फैक्टर। क्वांटिटी ऑफ मनी यानी मनी की जो क्वांटिटी है वो एक्टिव फैक्टर है, वो क्या करेगी, एक्ट करेगी। एक्टिव फैक्टर यानी एक्ट करने वाली। जैसे देखो मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ पी टी इज इक्वल्स टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश, ये अपन ने लिया है। अब इसमें से अपन ने इन दोनों को कांस्टेंट रख लिया, इन दोनों को कांस्टेंट प्रोपोर्शन रख लिया, कि मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। टी को भी अपन ने कांस्टेंट रख लिया। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब अपन ने बात करी क्वांटिटी ऑफ मनी, यानी मनी की जो क्वांटिटी है मार्केट में, जो भी मनी सप्लाई होगी उसकी बात करते हैं। तो मनी सप्लाई किसके लिए है, ओनली ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए है, कि मनी सप्लाई का ओनली ट्रांजैक्शन होगा और कुछ नहीं होगा। लोग खरीदारी करेंगे, परचेज करेंगे चीज़ें, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, यही चीज़ है। मतलब मनी की स्टोर वैल्यू वगैरह ऐसी चीज़ें वैल्यू जो किन्स ने बोली थी कि मनी की 3-4 वैल्यू है, एक तो स्पेकुलेटिव मोटिव है, ट्रांजैक्शन मोटिव है और एक प्रिकॉशनरी मोटिव है। तो उन चीज़ों को अपन ने ध्यान नहीं दिया। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो इस बात को छोड़ दो बिल्कुल। अपन ने सिर्फ ये देखा कि मनी का काम क्या है, खरीदारी करना है, कि एक चीज़ को खरीदने के लिए आपको मनी देना पड़ेगा, ये ही मोटिव है इसका, और कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या है, मनी क्या है, एक्टिव फैक्टर है और उसका काम सिर्फ ट्रांजैक्शन करना है। ओके, फिर अपन बात करते हैं प्राइस लेवल की। प्राइस लेवल यानी ये पी। ठीक है,
इज ए पैसिव फैक्टर। प्राइस लेवल क्या है? पैसिव फैक्टर है। एक्टिव यानी जो एक्ट करने वाला है, पैसिव यानी जो एक्ट से प्रभावित होने वाला, ठीक है। मात्रा इधर उधर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। प्रभावित होने वाला यानी ए के कोई भी काम करने से बी पे क्या प्रभाव पड़ता है, ये होता है कि ठीक है। ए क्या है? एक्टिव फैक्टर जो करने वाला है, और पी क्या है? पैसिव फैक्टर है जो चीज़ों को सहन करेगा, ए की वजह से जो भी हो रही, ठीक है। प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइंड बाय एक्टिव फैक्टर, मतलब गुड्स की जो भी प्राइस होगी वो किसके द्वारा डिटरमाइन होगी? एक्टिव फैक्टर के द्वारा, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी के द्वारा। समझ गए इस बात को? दिस थ्योरी एक्सप्लिकेबल इन लॉन्ग रन, ये थ्योरी लॉन्ग रन में ही काम करेगी। अब देखो जो भी चीज़ अपन ने बात करी एक बार वापस समझ लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ P इज इक्वल्स टू, देखो मैं क्या कर रहा हूँ इस बार थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, MV प्लस M डैश V डैश अपॉन T। ये चीज़ समझ में आ सकती है। ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जा सकता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन ने V को और V डैश को क्या ले लिया? कांस्टेंट मान लिया। इसको अपन को देखना नहीं है। फिर अपन ने T को भी कांस्टेंट मान लिया, T को भी अपन को देखना नहीं है। ओके, अब अपन को क्या देखना है? मनी क्या है? एक्टिव फैक्टर है, यानी क्वांटिटी ऑफ मनी एक्टिव फैक्टर है। इन दोनों का क्या रिलेशन है? कांस्टेंट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। अब अगर मनी सप्लाई बढ़ जाती है तो देखो बचा क्या? P इज इक्वल्स टू M बचा, यानी मनी सप्लाई बचा। यही चीज़ बची, बाकी सबको अपन ने एज ए कॉन्स्टेंट ले लिया है, हटाया नहीं है। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ये दोनों चीज़ें बची। अगर मनी सप्लाई अगर बढ़ेगी मार्केट में, जैसा कि अपन ने एग्जांपल लिया था कि वो 100 से 200 हो जाएगी, तो प्राइस ऑफ गुड्स भी बढ़ जाएगी, क्योंकि क्या है? ट्रेड यानी ट्रांजेक्शन्स वगैरह ये क्या है? कांस्टेंट है, इनकी वेलोसिटी सेम है, इनका वॉल्यूम क्या है? सेम है। 10 के लिए हो रहा था तो 10 के लिए होगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ नहीं होता, आप इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, उसमें अपन ने अच्छे से बात करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे इतना से देखो कि अगर 100 रुपीज़ मार्केट में है, मनी सप्लाई कर रहे हैं, तो प्राइस लेवल क्या है? मान लो 10 है, 10 क्वान्टिटी के लिए। अब अगर क्या होता है कि ये बढ़ जाता है 150 हो जाता है, तो 10 यूनिट के लिए अपन की प्राइस क्या पड़ जाएगी? 15 रुपीज़ पड़ जाएगी। वो कैसे? एक बार छोटा सा और देख लो कि अगर अपने पास क्या थे? 100 रुपीज़ थे और 10 गुड्स थे, तो अपन को ये लेने थे, तो ये पड़ रहे थे 10 रुपीज़ के। ओके, अब अगर मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ गया, यानी अपने पास 150 रुपीज़ है, गुड्स तो फिर भी 10 है, अगर 0 से 0 कटा तो एक गुड की प्राइस क्या आ जाएगी? 15 आ जाएगी। तो इस वजह से रेट बढ़ जाती है। समझ गए? तो यही चीज़ है इसमें भी बताती है। समझ गए? सेम चीज़ है, बस इसने बैंक वगैरह एक्स्ट्रा ले लिया, वॉल्यूम ऑफ बैंक्स यानी क्रेडिट मनी इसने ज़्यादा ले लिया, और क्या ले लिया? वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी ये भी ज़्यादा ले लिया। इसलिए ये थोड़ा सा क्या है? एडवांस वर्जन है। इसके अंदर अपन आगे नेक्स्ट वाली वीडियो में एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन ने कवर कर लिया। आपको होप ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसके नोट्स बना सकते हो इजीली स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।